साथियों नमस्कार, मैं लक्ष्मी फार्मिंग आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एकदम करंट टॉपिक पर एक वीडियो लेके आया हूं कि जिसका अभी समय चल रहा है, हम अपने लिए कौन सी प्रजाति के धान की नर्सरी डालें, किस धान का हम चुनाव करें जिसका हमारे लिए लाभकारी होगा। साथियों, धान दो प्रकार के होते हैं, एक हाइब्रिड तो दूसरा रिसर्च। आज हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि हम हाइब्रिड धान लगाएं या रिसर्च धान लगाएं, कौन सा लगाएं, किसमें हमको कौन सा फायदा है, तो इस पर मैं अपना व्यू रखूंगा। आपको ये तय करना होगा स्वयं कि हम कौन सा लगाएं। तो पहला है हाइब्रिड धान। साथियों, हाइब्रिड धान तो बहुत प्रकार के हैं। हम 2-3 धानों का नाम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे बायर कंपनी का है 6444, पायनियर कंपनी का है PVH 71, एग्री सीड्स कंपनी का है US एग्री 312। आप किसी भी धान को आप जो उपलब्ध हो, आप इसके बारे में सोचें। हाइब्रिड धान जो है, इसके फायदे क्या क्या हैं। पहला फायदा है कि यह धान कम पानी में हो जाता है। इस धान को लगाने से आपको पैदावार अधिक मिलती है। तीसरा पॉइंट है, इस धान को लगाने पर कोई रोग की परिस्थिति कम आती है, मतलब कि आपके धान में रोग व्याधि कम लगते हैं। चौथा फायदा है कि यदि सूखा आदि पड़ जाता है तो भी यह धान कुछ न कुछ पैदावार देकर ही जाता है। पांचवा फायदा है कि इस धान को प्रयोग करके आप अधिक पैसा बना सकते हैं। ये इसके हाइब्रिड धान के ये फायदे हैं। साथियों, हाइब्रिड धान लगाएंगे तो फायदे ही फायदे नहीं होंगे, आपका नुकसान भी होता है। हाइब्रिड धान से पहला नुकसान ये है कि ये आपकी खेत की उर्वरा शक्ति को अधिक खींचता है। दूसरा, ये अधिक पानी को खींचता है। तीसरा, इसके जो चावल पैदा होंगे उन्हें स्वाद नहीं आता। इस धान को आप मार्केट में बेचने जाएंगे तो गवर्नमेंट कांटे पर भी लेने से आपको दिक्कत होती है। वो गवर्नमेंट के कांटे वाले लोग भी या प्राइवेट बिजनेसमैन जो धान का पर खरीद करते हैं, वे भी हाइब्रिड धानों को लेने से मुकरते हैं, इतराज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके चावल टूट जाते हैं। इसके चावल में खाने में स्वाद कम आता है। इस चावल में ईल्ड कम आती है। जैसे आप 100 किलो धान को दराई कराएंगे तो इस हाइब्रिड धान में 60 किलो चावल उतरेगा। वही दूसरा धान जब दूसरा बताएंगे उसके भी सहायता, तो उसकी दूसरी परिस्थिति होगी। तो ये इसके नुकसान हैं। हमको देखने में इस हाइब्रिड धान की जो लंबाई होती है, उसकी 2 कोरें, वो कोरें थोड़ी लंबी उठी हुई होती हैं, इसलिए वो ईल्ड हमको ज़्यादा दिखाई देती है। जबकि हम उसको अगर तौलेंगे तो उसमें वजन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये इसके नुकसान होते हैं। प्यारे किसान साथियों, दूसरा धान है रिसर्च क्वालिटी का धान। रिसर्च क्वालिटी का धान में भी कई नाम हैं, कई प्रकार हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट में तो सबसे ज़्यादा अभी एक धान खूब ज़्यादा सक्सेस हो रहा है, दामनी। DNA कंपनी की दामनी। वैसे एक स्वराज कंपनी है, उसकी भी एक दामनी 9 के नाम से आया हुआ है, वो भी धान बहुत अच्छा चल रहा है। आज हम आपको ये बताएंगे कि ये रिसर्च धान
लगाने से हमें क्या फ़ायदे हैं। साथियों, पहला फ़ायदा है रिसर्च धान का कि यह धान 100 दिन से लेकर 130-35 दिन तक, 150 दिन तक की टाइम ड्यूरेशन के धान हैं मार्केट में। आपको जिसकी ज़रूरत हो वैसा धान, उस टाइम ड्यूरेशन का धान खरीदें। पहला इस रिसर्च धान लगाने का पहला फायदा है कि इसके चावल में स्वाद आता है। ये पानी भी सामान्यतः कम लेता है, जमीन की उर्वरा शक्ति भी आपकी कम खर्च करता है, और जब हम इस धान को कुटाई कराते हैं तो इसमें ईल्ड ज़्यादा पैदा होती है। जैसे कि यदि हम 100 किलो धान को कुटाई कराएंगे, राइस मिल पे ले जाएंगे और कुटाई कराएंगे तो हमको 70% चावल मिलेगा। इस धान को हम कांटा पे बेचने जाते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से बिना किसी परेशानी के ये धान आसानी से बिक जाता है। प्राइवेट सेलर्स जो हैं इस धान को खरीदने के लिए खुशी से इसको ले लेते हैं। चाहे आप धान बेचें तो आपको फ़ायदा मिलेगा, चावल बेचें तो आपको फ़ायदा मिलेगा, और आप स्वयं जब चावल अपने घर के लिए खाएंगे तो इस चावल में स्वाद आएगा। रिसर्च धान लगाने के फ़ायदे के साथ साथ रिसर्च धान को लगाने पर जो नुकसान भी हैं सर, इसका नुकसान ये है कि इस धान में पानी लगाने का सिलसिला जो है वो ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। आप पानी की तासीर इसकी हमेशा बराबर बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि आप एक बार इसको पानी सींच दिए, फिर ये आपका सूख गया, फिर आप 15 दिन बाद फिर एक पानी सींच दिए। तो ऐसा अगर आप सींचते रहते हैं तो ये सिंचाई फिर ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी और इसमें रोग लग जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस रिसर्च धान को लगाएं तो पानी आप बराबर उसमें लगाए रखें और समय पे इस पे खाद या दवा इसका देखभाल रखें। आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। किसान साथियों, यदि आप हाइब्रिड धान लगाना चाहते हो तो उसका आपको 3 किलो बीज 1 बीघे के लिए लगेगा, और यदि रिसर्च धान लगाना चाहते हो तो उसके लिए 6 किलो का बीज 1 बीघे के लिए लगेगा। साथियों, ये वीडियो आप ध्यान से देखें और कौन सा धान आपको लगाना है, आप अपनी परिस्थिति को देखें कि पानी की व्यवस्था आपकी कैसी है और वातावरण कैसे है। हम धान बेचना चाहते हैं या चावल बेचना चाहते हैं, हमको अधिक पैदावार कर लेनी है या अच्छा चावल पैदा करना है, जो आपको चाहिए उस अनुसार आप निर्णय लें, तब आपको फ़ायदा होगा। होता क्या है कि आप बिना कुछ अपनी प्लानिंग के आप दुकान पे जा जाते हैं और दुकानदार अपनी इच्छा अनुसार जो उनके पास सामान रहता है उसी में आपको समझा देते हैं और आप उस धान को खरीद लेते हैं। या पड़ोसी ने कुछ धान को लाया है, उनको किसी ने समझाया था, वो आपने उनकी सुन लिया, फला ने ऐसा धान लगाया है हम भी लगाएंगे। अगर आपने उनके कहने के अनुसार ये धान लगा दिया तो आपका साल तो बर्बाद हो गया। आप देखें, आप अपने अनुसार ये निर्णय लें कि हम कौन सा धान का चुनाव करें, हमको क्या करना है, चावल बेच के लाभ उठाना है या धान बेच के लाभ उठाना है। आपकी जैसी परिस्थिति हो अपने अनुसार स्वयं निर्णय लें। साथियों, आप मेरा वीडियो देखें, इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपनी इच्छाएं, अपने विचार आप सबको आपके फ़ायदे के लिए लाया हूं। आप इस पर मनन करें। धन्यवाद।